मेरा स्कूल में आज मैं आपको क्लास 3rd के चैप्टर 7 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है टाइम गोज ऑन। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आप अपने बुक में देखोगे कि एक स्टोरी है जो बहुत ही उल्टी पुल्टी है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज द सन सेट्स सुषमा वेक्स अप। हम उठते कब है, वेकअप कब करते हैं, मॉर्निंग में। और यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सुषमा उठते ही क्या कह रही है, व्हाट अ लवली इवनिंग। इवनिंग लवली हो सकती है, लेकिन क्या हम सुबह उठते हैं या शाम को उठते हैं, बताओ। तो हम तो शाम को उठते ही नहीं है। इसका मतलब ये उल्टा पुल्टा समय है। और सनसेट मतलब होता है कि सन का डूबना, और मॉर्निंग में तो सन जो होता है वो उगता है ना। शी वॉश हर फेस फास्ट इन 2 hours। वो अपने फेस को धोती है 2 घंटे में। क्या आपको अपना फेस धोने में 2 घंटे लगते हैं? सोचो और मुझे बताओ। जरूर कुछ गड़बड़ है। टाइम तो उल्टा पुल्टा चल रहा है इस स्टोरी में। हमें ठीक करना चाहिए। तो अब आप लोगों को ये पहले स्टोरी पूरी समझनी है और आपको ये उल्टा पुल्टा टाइम जो है वो ठीक करना है। ठीक है। जैसे सनसेट नहीं आएगा, यहाँ पे राइज आएगा, क्योंकि सन जो होता है वो तो उगता है, तो यहाँ पर आएगा राइज, उगना। इवनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मॉर्निंग। और 2 hours नहीं होंगे, मिनट होंगे, क्योंकि हम तो 2 मिनट में ही धो लेते हैं ना अपना फेस। आप लोग कितने मिनट में धोते हो, 3 या 4 मिनट? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी हैज बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, कि वो कुछ महीनों से एग को देख रही है। महीनों से एग को हम नहीं देख सकते ना, महीने तक तो एग रहते ही नहीं है, कुछ दिनों के लिए रहते हैं जो एग्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेज आएगा। यस। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ वीक। अच्छा, आप अपनी आईज को जब झपकाते हो, पलक झपकाते हो ना, आईज ब्लिंक करते हो, तो क्या आपको वीक लग जाते हैं उसको करने में? नहीं ना, मूवमेंट लगता है, जस्ट 1-2 मिनट या ऐसे कुछ मिनट नहीं, सेकंड लगते हैं। मूवमेंट मतलब जस्ट बस आपने किसी से बात करा और बिना अनजाने में ही आपसे वो पलक झपक गई, तो यहाँ पर आएगा मूवमेंट। इसी तरीके से ये आगे स्टोरी कंप्लीट है कि in 2 days it is on the ground. Oh, how sad. The mangoes is still not fully ripe. तो इसमें ये कह रहा है कि 2 days लग गए उसको ग्राउंड में आने में। इसका मतलब ये तो गलत है। 2 days थोड़ी लगेंगे, कुछ सेकंड में ही पेड़ से अगर कोई चीज गिरती है तो वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड। अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि वो तो अभी कच्चा है, पका नहीं है ठीक से, तो इट नीडेड 1 more year। तो क्या उस आम को पकने के लिए 1 और साल चाहिए? नहीं, इतना साल लगेगा तो वो तो खराब ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये सीजनल होता है। ये 1 ईयर के अंदर कुछ महीने लेता है और ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब इसको कुछ और वीक लगेंगे, और कुछ वीक के बाद ये पक जाएगा, क्योंकि वो उग तो चुका ही है। और बस उसने बोला ना कि पूरी तरह से नहीं पका, इसीलिए इसको कुछ वीक और लगेंगे, कुछ सप्ताह और लगेंगे। अब इसकी जो सिस्टर थी वो कहती है कि चलो तुम हंग्री हो सुबह सुबह के टाइम पे, तो हम लोग उपमा खाते हैं डिनर में। अगर हम सुबह कुछ खाते हैं मॉर्निंग में, तो हम उसको डिनर कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। डिनर किसको कहते हैं, अच्छा ये बताओ। डिनर हम कहते हैं जो हम रात में करते हैं, और मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। अच्छा, जो हम लोग दोपहर में खाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको लंच कहते हैं। था ना ये फनी सा उल्टा पुल्टा गेम, आपको समझ में आया ना? ऐसे ही उल्टे पुल्टे गेम आपको समझने के बाद आपको ये मुझे समझाना है कि आपको कोई भी चीज करने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कि इन सबको काम करने में कितना टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टेक्स मिनट, कि आपको कौन से ऐसे काम है जिनको करने के लिए कुछ मिनटों में आप कर लेते हो, कई काम को करने के लिए कई घंटे लग जाते हैं, कई काम को करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि कुछ मिनटों में आप कौन कौन से काम करते हो, कुछ घंटों में कौन से काम करते हो, और कुछ दिनों में कौन से काम करते हो। तो यहाँ पर जैसे थोड़े से एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना आपको, पहले मैं इन्हें बताती हूँ।
जैसे आपको नहाने में कुछ मिनट ही लगते हैं, 10 से 15 मिनट आपको नहाने में लगते होंगे, तो ये मिनटों का गेम हो गया। दूध को उबलने में भी ऐसे ही कुछ मिनट में ही हो जाता है, उसको घंटा तो नहीं लगता ना, 1 घंटा 2 घंटा। ऐसे ही। अगला है आपका, ये देखो, ये जिसमें टाइम लगता है, 1 आवर लग जाता है, 2 आवर्स लग जाते हैं, 3 आवर्स लग जाते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक शर्ट को सिलने के लिए, जो आप लोग स्कूल की शर्ट पहनते हो, उसको सिलने के लिए 1-2 घंटे तो लग ही जाते होंगे। टेलर अंकल लगाते होंगे ना, दर्जी भैया। जो मम्मी दही जमाती है, कर्ड सेट करती है, उसको भी जमने में लग जाते हैं 5-6 घंटे। ऐसे ही आपका स्कूल डे, जब आप स्कूल जाते हो मॉर्निंग में और आते हो आफ्टरनून में, तो 5-6 घंटे तो स्कूल में भी लग जाते हैं। तो ये तो हो गए कौन से, जिनमें हमें घंटे देने होते हैं, हमारा आवर्स खत्म हो जाता है बहुत सारा। इसमें क्या है, इसमें आप लोगों के डेज लग जाते हैं। जैसे मम्मी स्वेटर बुनती है तो कई दिन लग जाते हैं, एक दिन में तो स्वेटर नहीं बुन जाता, 2-3, 3 दिन, 4 दिन, डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है। ऐसे ही जब वो साड़ी को हम क्या करते हैं, बुनते हैं, जो साड़ी मशीन में बन रही होती है वो एक दिन में बनती नहीं है ना, उनको टाइम लगता है 1 दिन 2 दिन। ऐसे ही जो बनाना होता है उसको पूरा पकने में कितना टाइम लगता है। उसी तरीके से आप मुझे अब कुछ एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ एक, कि जब आप अपनी पेंसिल को शार्प करते हो, टू शार्प अ पेंसिल। अब आप मुझे एक एग्जाम्पल बताओ कि क्या करने में आपको बहुत कम टाइम लगता है। यस, मुझे तो एप्पल खाने में भी बहुत कम टाइम लगता है, टू ईट एन एप्पल। ऐसे ही अब बताओ मुझे, कौन सा ऐसा काम है जिनको करने के लिए हमें बहुत सारा घंटे टाइम लग जाते हैं। आइसक्रीम को सेट करने में, टू सेट आइसक्रीम। और बताओ कुछ घंटे और क्या करते हैं जो लग जाते हैं डे से नाइट होने में, डे टू नाइट। डे से नाइट होने में कई घंटे लग जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ बताओ मुझे कि दिन किस में लग जाते हैं। जब आप अपने हाउस को पेंट कर रहे होते हो ना, जब व्हाइट वॉश होता है ना, सफेदी होती है, टू पेंट योर हाउस। और बताओ, जब आप अपने घर के फर्नीचर बनवा रहे होते हो, टू मेक फर्नीचर। वेरी गुड। ऐसे ही आपको कुछ कुछ फिल करना है जो आप अपने आसपास नोटिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया टेक सेकंड्स, कि आपको कुछ कुछ काम होते हैं जिनको करने के लिए आप यूं ही हो जाता है, जैसे पेड़ से आम गिर जाता है या पेड़ से सेब गिर गया। जब आप अपनी पलक झपकाते हो, ये देखो ये बच्चा पलक झपका रहा है ना, कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। जब आप क्लैप करते हो, ताली बजाते हो, जब आप ब्रश के मूव्स लेते हो, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, सेकंड्स का काम है ये। और ये एप्पल जब गिर जाता है। ऐसे ही मुझे बताओ और ऐसे कौन से काम है जो फटाफट से सेकंड्स में हो जाते हैं। जब आप बॉल को फेंकते हो, यस, थ्रो करते हो, जैसे ये बॉल है और आप इसको फेंक रहे हो, तो कुछ सेकंड्स में ही गिर जाएगी ये बॉल। वेरी गुड। अगला बताओ मुझे क्या होता है, जब आप क्या करते हो, कैमरे से सेल्फी लेते हो, कैमरे से सेल्फी लेते हो। ये तो काम होते हैं जो सेकंड्स में हो जाते हैं। अब जैसे ये दादी अम्मा जो कर रही हैं बुक रीडिंग का काम, इसको इसको करने में तो हमें डेज लग जाएंगे। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिनको महीने लग जाते हैं। कुछ काम कैसे होते हैं जिनको हमें करने में महीने लग जाते हैं। जैसे जब कोई राइटर होता है ना, लेखक जो अपनी बुक लिख रहा होता है, उनको लिखने में कितना टाइम लगता है, मंथ लग जाता है। और कई लोग जो होते हैं, जब वो गेहूं अनाज उगा रहे होते हैं, फार्मर्स, वो क्या करते हैं, उनको भी अपना अनाज उगाने में महीना लग जाता है। सीजन को भी तो चेंज होने में महीना लग जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है आपके लिए, जो आपको, ये आपसे जुड़ी हुई एक्टिविटी है, हाउ ओल्ड आर वी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आपकी आज क्या एज है, माई एज टुडे, कि आज मेरी उम्र कितनी है। मेरी उम्र
माई मदर्स एज टुडे, मेरी मदर की उम्र कितनी है आज, और मेरी नानी की उम्र कितनी है आज। जब मेरी मदर पैदा हुई थी, सॉरी, जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी मदर की एज कितनी थी। जब मेरी मदर, आई वॉज बॉर्न, हाँ, जब मैं पैदा हुई तो मेरी मदर की मदर जो होती है, जिनको हम नानी कहते हैं, मदर्स मदर, नानी, नानी की एज कितनी थी। और जब मेरी मम्मा की शादी हुई, नहीं, जब मेरी मदर पैदा हुई तो मेरी नानी की एज कितनी थी। यहाँ पे पूछा हुआ है मेरी एज, पहले तो यहाँ पर आप अपनी एज लिखो, जैसे आप अभी कितने साल के हो, 7 या 8 ईयर्स के होगे, है ना। आपकी मदर कितने ईयर्स की होंगी, फिर आपकी नानी कितने साल की है वो लिखो, फिर आप जब पैदा हुए तो आपकी मम्मा कितने ईयर्स की थी वो यहाँ पे आपको फिल करना है इस वाले कॉलम में। जब आप पैदा हुई तो आपकी नानी की उम्र कितनी थी, और जब आपकी मम्मी पैदा हुई तब आपकी नानी की उम्र कितनी थी। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप अपने मम्मी से, नानी से बात कर कर पूछना, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये है बर्थ सर्टिफिकेट। जब हम पैदा होते हैं ना तो हमें हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, हमारे पैदा होने पे। और ये बर्थ सर्टिफिकेट ही बताता है कि हम कहाँ पैदा हुए। जैसे यहाँ पे देखो कुछ कुछ डिटेल्स दी हुई है ना बर्थ सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे क्या लिखा रहता है, यहाँ नाम होता है, हमारा जेंडर होता है कि हम फीमेल है कि मेल है, लड़का है कि लड़की है, डेट ऑफ बर्थ होता है, प्लेस ऑफ बर्थ होता है, फादर का नाम होता है, मदर का नाम होता है। हम जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था जब पैदा हुए थे तो रजिस्ट्रेशन की भी डेट मेंशन होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है कि बाई चांस जैसे आपसे ये गुम हो जाए, अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा तो आप इसे दोबारा रिप्रिंट करवा सकते हो। तो ये कुछ डिटेल्स होती हैं जिनको हम बर्थ सर्टिफिकेट पर देख सकते हैं। आप सबके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो आप भी अपनी मम्मा से कहिएगा कि मम्मा एक बार मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, और उसमें भी देखना सेम ऐसे ही डिटेल्स होंगी। जरूरी नहीं है कि वो कागज इस कलर का दिखेगा, पर हाँ इंफॉर्मेशन तो सारी यही होंगी कि नाम होगा, लिंग होगा, जन्म का स्थान होगा, जन्म तिथि होगी, सब कुछ ऐसे ही होगा। जैसे यहाँ पर देखो, जो पैदा हुई है बच्ची वो फीमेल है, और वो कब पैदा हुई है, 2 मई को पैदा हुई है। कब पैदा हुई है, 2 मई को पैदा हुई है। और कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई है, कदम पूजा हॉस्पिटल, कदम पूजा हॉस्पिटल। और उसके फादर का नाम क्या है, जैकब थॉमस, और मम्मा का नाम लारा थॉमस। रजिस्ट्रेशन की डेट भी और बर्थ डेट दोनों सेम है ना, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 815/02। ध्यान रखना। चलो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। आप अपनी बुक में देखिए और मुझे बताइएगा कि जो विंसी है वो अपने जन्म के, उसका जन्म कब हुआ था, उसका जन्म हुआ था मई 2002 में। तो 2002 में जब हुआ था, कब हुआ था बताओ, तो यहाँ पर आएगा 2 मे इन 2020। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड विंसी बी ऑन 2 मई 2008। अच्छा 2002 में तो वो पैदा हुई थी, तो 2008 में वो कितने साल की हो जाएगी, बताओ। 2008 में वो कितने साल की हो जाएगी, हाँ 2002 में जब हम 6 जोड़ते हैं तभी तो 2008 आता है, इसका मतलब वो 6 ईयर्स की हो जाएगी। कितने साल की हो जाएगी, 6 ईयर्स की हो जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052, कि उसकी एज कितनी हो जाएगी 2052 में। तो जब आप 2002 और 2052 का डिफरेंस देखोगे ना, अंतर देखोगे, तो देखोगे कि 50 साल का अंतर आ रहा है, इसका मतलब वो 50 साल की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन व्हाट डेट विल शी 8 ईयर ओल्ड। अच्छा 8 साल की वो कब होगी बताओ, 8 साल की कब होगी, जब 2000 क्या होगा, 10 होगा, वो होगी 2 मई 2010। 2010 को वो कितने साल की हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी, 8 साल 8 साल की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज विंसी ऑन 2 अगस्त 2002, कि वो कितने मंथ्स की हो जाएगी अगस्त 2002 में। तो मई के बाद आप मंथ बताओ कितने हमारे चले गए, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, तो इसका मतलब 3 मंथ्स। कितने मंथ्स? 3 मंथ्स की वो हो जाएगी। अगला है हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इन विंसी नाउ, कि अभी जो 2020 चल रहा है ना, तो अभी उसकी एज बताओ कितनी होगी। अभी विंसी की एज कितनी होगी अगर वो 2002 में पैदा हुई है और अभी चल रहा है 2020, तो विंसी की एज बताओ कितनी होगी 2002 से। 18 ईयर्स। यस। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशू, कि उसके कितने समय के बाद उसको बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया था। तो यहाँ देखो बर्थ सर्टिफिकेट जो था, जब वो जन्म ले ली थी 2 मई 2002 को, और उसको सर्टिफिकेट जो था वो भी किस दिन मिला, 5/8/2002। ये नीचे लिखा हुआ ना, यहाँ देखो इशू किस दिन हुआ था, इस दिन, ये वाला डेट 5/8/2002। तो कितने दिन के बाद मिला उसको, 3 मंथ 3 दिन, 3 मंथ्स 3 डेज के बाद मिला, 3 मंथ्स एंड 3 डेज के बाद उसको बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब वो पूछ रहा है कि उसके रजिस्ट्रेशन नंबर का जो उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था 1815/02 उसके सर्टिफिकेट का नंबर है। आप भी फिल कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पिछले क्वेश्चन से, जिनको आपको मुझे बताना है। अभी हमने कैलेंडर को ही तो सॉल्व किया ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, विच ईयर वॉज इट 2 ईयर बैक, कि जो अभी 2020 चल रहा है उसके 2 ईयर बैक कौन सा ईयर होगा, 2018। यस, 2 साल पहले तो 2018 ही था ना। इन विच ईयर वर यू इन क्लास सेकेंड, अगर आप अभी 3rd क्लास में हैं तो कौन से साल में, कौन से ईयर में आप 2nd क्लास में थे। तो आप पिछले साल ही तो 2nd क्लास में थे ना, 2019। यस। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, कि इनमें से कौन सा ईयर है जो नेक्स्ट ईयर बनेगा। तो अभी 2020 है तो नेक्स्ट ईयर होगा हमारा 2021। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हो, जल्दी जल्दी से आंसर्स भी देते हो। विच ईयर विल कम्स आफ्टर 3 ईयर, कि आज से 3 साल बाद कौन सा ईयर आएगा। तो आज अगर 2020 है, इसमें 3 ईयर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2023। वेरी गुड, हम आगे चलते हैं। बच्चों, मेरा स्कूल चैनल को देखने के लिए थैंक यू। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हॉटस्पॉट ऑन कर दे। हॉटस्पॉट